अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम आपकी आवाज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान सैयद अदनान नूर। हमारे रेडियो आवाज़ FM 105 के सामीन इस प्रोग्राम को हमारे FM रेडियो पर सुन सकेंगे, जबकि हमारे सोशल मीडिया के नाज़रीन हमारे ऑफिशियल पेजेस पर ये प्रोग्राम देख रहे हैं। नाज़रीन और सामीन, मुल्क में इलेक्शन का माहौल बनने जा रहा है और इस पूरी जमहूरियत को कायम करने के लिए इलेक्शन का होना बहुत ज़रूरी है। और अब क्योंकि नेक्स्ट ईयर इलेक्शन होने जा रहे हैं तो इसकी तैयारी हो रही है, और इस तैयारी को कौन लोग कर रहे हैं, आज मैं आपकी मुलाकात उनसे करवाने जा रहा हूँ। तो झंग की बात करूँ तो मैं डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर जनाब मुसद्दिक अनवर साहब हमारे पास तशरीफ़ रखते हैं, उन्हें वेलकम करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम सर। और उनके साथ डिस्ट्रिक्ट झंग के इलेक्शन कमीशन ऑफिसर वसीम अकरम, इन्हें भी अपने प्रोग्राम में वेलकम करता हूं। और आज इनसे बहुत सी बातें जानेंगे इलेक्शन के हवाले से कि इलेक्शन होता कैसे है और झंग में वोटर्स कितने हैं, इनकी तादाद कितनी है, डिस्प्ले सेंटर जो बने हैं वो कहाँ बने हैं, और अगर कोई नया वोट बनाना चाहता है तो वो किस तरह बनाएगा, और लिस्टें कहाँ वेज़ा की जा रही हैं। ये सारी बातें आज आपको डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर बताएंगे मुसद्दिक अनवर साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा कि हमारे झंग के लोगों को ये बताएं कि हमारे झंग में असल में वोटर हैं कितने। जी, इसमें यह है कि अब जो प्रोसेस चल रहा है हमारा वोटर लिस्टों की एनुअल रिवीजन का, इसमें इस प्रोसेस जब शुरू हुआ तो हमारे वोट थे तकरीबन 15,60,000। अब इस प्रोसेस में जो हमने ड्राफ्ट वोटर लिस्टें दी, एजुकेशन डिपार्टमेंट से हमने स्टाफ इंगेज किया, उसमें हमारे पास 18 असिस्टेंट रजिस्ट्रेशन ऑफिसर थे, उनको इन्वॉल्व किया। उनके नीचे हमारे 216 सुपरवाइज़र थे। फिर उसके नीचे फर्दर एक टियर थी जिसमें हमारे वेरीफाइंग ऑफिशियल थे, उनकी तादाद से 858। इनकी हेल्प से इन्होंने फ़िज़िकल फील्ड वेरिफिकेशन किया, और इस प्रोसेस और के वेरिफिकेशन प्रोसेस के सिलसिले में डोर टू डोर प्रोसेस में हमारा जो वोटर लिस्टें बनी, उसमें कुछ डिसीज़ वोटर थे जो 70,000 के करीब थे जो इन वोटर लिस्टों से निकले और नई एंट्री हुई। उसके रिज़ल्ट में हमारे इस वक्त 16,60,000 वोट रजिस्टर्ड है, जिसमें 9,07,000 तकरीबन मेल है और 7,53,000 हमारे फीमेल वोटर हैं। ये वोटर्स की तादाद है झंग की। नोट कर लीजिएगा कि हमारे डिस्ट्रिक्ट झंग के वोट 16,60,617 इस वक्त ये इलेक्शन कमिश्नर साहब बता रहे हैं, और इसमें ख़वातीन वोटर्स भी हैं। अच्छा, एक और बात कि जिन लोगों ने वोटर्स ने इंदराज अभी करवाना है, उसका तरीक़ाकार क्या है कि क्या वो करवा सकते हैं? जी बिल्कुल करवा सकते हैं। इस वक्त वैसे तो वोट का जो इंदराज है वो हर वक्त जारी रहता है। मास वाइज सेक्शन 39 ऑफ इलेक्शन एक्ट 2017, जिसके तहत किसी भी कॉन्स्टिट्यूंसी में अगर शेड्यूल अनाउंस हो जाए, उस वक्त वोट का जो रजिस्ट्रेशन है या उसमें कोई भी अमेंडमेंट नहीं हो सकती। उसके अलावा ये राउंड मतलब कह लें ऑल सीज़न ये चलता रहता है ये प्रोसेस। अब जो इस वक्त स्पेसिफिक प्रोसेस चल रहा है हमारा वो एनुअल रिवीजन का है। इसका सेकंड फेज़ है जिसमें हमने 226 सेंटर बनाए, डिस्प्ले सेंटर इसको कह सकते हैं। वैसे तो हमारा डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हायरार्की ये है कि हर डिस्ट्रिक्ट पे एक इलेक्शन कमीशन का ऑफिस होता है, लेकिन इस वक्त हमने उसको डिसेंट्रलाइज़ किया है। लोगों की सहूलत के लिए उनके घरों के करीब हमने 226 डिस्प्ले सेंटर किए हैं, जहां आपकी ये इंतखाबी फरिश्तें लगी हुई होती हैं कि ये लोग हैं वोटर्स की, जिसमें जैसे आपसे पहले कहना जी, हमारी जो पहला जो मरहला था जिसमें वो टीचर्स ने डोर टू डोर सर्वे किया, उसके रिज़ल्ट में जो लिस्टें बनी हैं इस वक्त ये हमारी डिस्प्ले सेंटर पे मौजूद है। और इनका मकसद भी यही है कि जो लोग अब भी रह गए हैं, ये उनको एक वेकअप कॉल है कि अपना नाम, अपने इंदराज चेक करें। आप देखें आपके वोट के इंदराज को ना सिर्फ आपने यकीनी बनाना है, बल्कि देखना है कि वो सही जगह पे रजिस्टर्ड है, ताकि आपको कल को अपना वोट जब इलेक्शन हो कास्ट भी कर सकें। वसीम अकरम साहब, हमारे आपका नाम माशाल्लाह बड़ा ही अट्रैक्शन वाला है, और जैसे ही वसीम अकरम बंदा कहता है एक दफ़ा लगता है कि वसीम अकरम। अच्छा, ये बताइएगा कि ये जो अपना वोट चेक करना है अगर किसी शहरी ने या किसी देहाती ने, तो उसका तरीक़ाकार क्या है आजकल? एक तो आपने इंतखाबी फरिश्तें वो लगा दी, जो आपने फरिश्तें लगाई हैं, इसके अलावा भी हम चेक कर सकते हैं? जी, इसके अलावा हमारे पास जो 24/7 जो हमारे पास सर्विस अवेलेबल है वो 8300 का SMS है। आप अपना CNIC 8300 पे SMS करें तो वो आपको अपना जो ब्लॉक कोड होगा और बाकी जो कवायफ होंगे वो आपको मैसेज आ जाएगा, और वो एज़ पर द रिक्वायरमेंट वो जो मैसेज रिसीव होता है उसको चेंज करते रहते हैं।
लाइक आजकल जो मैसेज आ रहा है उसमें हमारे पास वो आ रहा है कि आपका इंतखाबी फहरिस्त में कहाँ पे नाम मौजूद है। तो पोलिंग स्टेशन के करीब जब पोलिंग डे आने वाला होता है तो फिर आपको पोलिंग स्टेशन भी पता चल जाता है कि आपका पोलिंग स्टेशन ये होगा। तो बड़ी अच्छी सर्विस है 8300 की, तो ये आवाम की सहूलत के लिए बनाई गई। यानी कोई भी अपना वोट अगर चेक करना चाह रहा है कि उसका वोट किस इलाके में है तो वो डिजिटल तरीका है, हर बंदे के पास मोबाइल है कि आराम से वहाँ से भी चेक कर सकते हैं। और दूसरा आपके जो डिस्प्ले सेंटर हैं वहाँ भी जाए और करीबी तरीन जो आपने स्कूलों में बनाए हैं वहाँ से भी जाके चेक। अच्छा, अब एक और बात आ रही है यहाँ कि जो अक्सर ऐसे सुनने में आ रहा होता है और लोगों के साथ ये होता भी है कि उसका वोट मसलन वो एक इलाके का है, चंद शहर का है, तो वोट उसका किसी दूसरे मोहल्ले में पड़ा है। तो ये जो मसाइल पैदा होते हैं ये कैसे होते हैं और इन्हें हल किस तरह करते हैं? अब इस तरह है कि जैसे हमने कहा कि वोटर लिस्टें जब डिस्प्ले हैं तो जो लोग अब घरों में बैठे हुए हैं अपने वोट के क्वाइफ चेक नहीं कर रहे, वो ना सिर्फ हमारे साथ वो प्रॉब्लम कर रहे हैं बल्कि वो अपने साथ भी ज़्यादती कर रहे हैं। ये प्रोसेस स्पेशली उन्हीं लोगों के लिए स्पेसिफिकली कि भाई आप अपने इंदराज चेक करें। अब होता ये है कि अगर किसी की शादी हो जाती है तो उसकी जो घर वाले हैं या फीमेल है वो पुराने अपने पिछले घर वालों के साथ जो अपने फैमिली के साथ जो है ना वो उधर रह रही होती है, और जहाँ वो शादी होके आती है वो कहते हैं जी मेरा इधर वोट है और मेरी बेगम का दूसरे उधर ही रह गया, पता नहीं कहाँ इन्होंने फेंक दिया। होता ऐसे नहीं है। अब वो अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं करते। अब वो उनका जो CNIC है ना उसके ऊपर एड्रेस चेंज नहीं करवाते और फिर उसको अपने साथ रजिस्टर नहीं करवाते। ये बात बड़ी नोट करने वाली है जो डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर जनाब सद्दीक अनवर साहब बता रहे हैं कि जब ख़ास तौर पर फ़ीमेल में ये मसाइल पैदा हो रहे होते हैं कि वोट जब शादी के बाद वो अपने अगले घर में जाती हैं तो वहाँ जाके इंदराज करवाना चाहिए, वहाँ उनका नया कार्ड बनना चाहिए ज़ौजियत के हिसाब से, और जब वो कार्ड मेरा ख्याल है बन जाएगा तो फिर आपका वोट ऑटोमेटिक भी वहाँ शिफ्ट हो जाएगा। तो ये एक बड़ा अहम जो है ना किरदार उसमें उस बंदे ने अदा करना है जिसके साथ उसकी शादी होके गई है। हमारे देहाती भाई जो हमें सुन रहे हैं देख रहे हैं उनके लिए ये बड़ा मैसेज है कि आप लोग कम से कम जब किसी को ब्याह के लाते हैं उसका इंदराज तो करवा लेना ताकि वोट हो। कल को ये ना हो कि आप ये ढूंढते फिर रहे हो कि जनाब वोट उसका जनाब पड़ा हो झंग में और वो खुद बैठी हो जनाब मुल्तान में। तो ये इस तरह के मसाइल आ सकते हैं। आपकी बात में थोड़ा सा मैं ऐड कर देता हूँ। इसमें अब ये जो नई लेजिस्लेशन हुई है इसमें सेक्शन 25 के तहत ना इन्होंने ये किया है कि अब जो पहले डॉक्यूमेंट कोई था बंदे घर का किरायानामा या कोई भी ऐसे जिसमें हम कह सकते हैं कोई बोगस तरीके से वोट इंदराज कर सकते, अब वो सिस्टम इलेक्शन कमीशन में टोटल इम्पॉसिबल हो गया हुआ है। अब ये दो ही तरीक़ेकार हैं कि आपके ID कार्ड पे जो एड्रेस है ना जी वो ही बेसिक प्रूफ है, इसके अलावा किसी और फर्दर डॉक्यूमेंटेशन की ज़रूरत नहीं है। उसके ऊपर अमूमन 2 एड्रेस होते हैं, एक परमानेंट होता है और दूसरा होता है टेम्परेरी एड्रेस, आर्जी एड्रेस। अब इन 2 एड्रेस के अलावा तीसरी जगह वोट बन ही नहीं सकता। आपके ID कार्ड पे जो एड्रेस है उसी के एड्रेस के मुताबिक ही बनेगा। अगर आपने कहीं इंदराज नई जगह पे करवाना है, आपने रिहाइश चेंज किया है, तो सबसे पहले आपने अपने ID कार्ड को अकॉर्डिंगली उस एड्रेस के मुताबिक बनवाना है, तभी आपका वोट सही जगह पे जहाँ आप रह रहे हैं नई जगह पे कास्ट होगा उस जगह। अच्छा, एक और बात कि आप कहते हैं कि आपने देहातों में डिस्प्ले सेंटर्स बनाए हैं और उन पर फरिश्तें अवीज़ा कर दी हैं, वोटर लिस्टें जिसे कहा जा सकता है कि अब एक बंदा पड़ा हुआ भी नहीं है, उसे पता ही नहीं है, देहाती है, उसे नहीं पता कि भाई मेरा नाम है लिस्ट में कि नहीं है, उसके लिए आपका क्या कर रहा है इदारा? उसमें यही है कि हम डिस्प्ले सेंटर के जो इंचार्जेज हैं ना, जो वहाँ हमने एजुकेशन स्टाफ लगाया है, जब हमने इनकी ट्रेनिंग की है ना, इनके ये प्रोसेस शुरू होने से, तो हमने इनको पहले बताया, पहले अच्छे तरीके से समझा दिया, जो भी बंदा आपके पास आए सब उसके वो अपने क्वाइफ चेक करना चाहे आपने उसको हेल्प आउट करना। आपने उसको अगर कोई बंदा खुद करना चाहे आपने उसको दिखा देनी लिस्टें, अगर उसका नाम नहीं है फॉर्म फिल करना चाहे कर ले, अगर नहीं कर सकता तो आपने उसको पूरी इसमें रहनुमाई और मदद देनी है। आपने उसका वोट तलाश करने में भी उसकी मदद करनी है। अगर उसके वोट में कोई मसला है नहीं बना हुआ या उसका वोट ट्रांसफ़र होना है तो आपने उसको फॉर्म करने में फिल करने में भी ना फार्म पूरा करने में भी पूरी रहनुमाई और मदद देनी है। अगर वो खुद भी पूरा करता है तो उसको आपने अच्छे तरीके से चेक करना है ताकि कोई किसी में मसला ना हो। यानी अगर आप पाकिस्तानी हैं तो आपको कम से कम यहाँ जाना चाहिए डिस्प्ले सेंटर पर जाके। आप नहीं पढ़े लिखे, आपको नहीं अगर समझ तो आप जाएं, वहाँ आपकी हेल्प के लिए बंदे मौजूद हैं इलेक्शन कमीशन की जानिब से, और आप अपना उनसे कम से कम ये तो पूछ सकते हैं कि भाई चेक करो हमारा वोट है भी कि नहीं है। तो वो आपको इसमें गाइड करेंगे, ना सिर्फ गाइड करेंगे बल्कि आपको वहाँ एक फॉर्म देंगे, अगर आपका वोट नहीं है तो आप फिल करवा के वोटर्स बन सकते हैं। वैसे हमारे लोग काफ़ी तेज़ हैं, ख़ास तौर पर हम अगर बात करें रूरल एरिया के लोगों की तो ये काफ़ी तेज़ होते हैं, इन्हें पता होता है, और वोटर्स भी असल में यही होते हैं।
कि वहाँ शहरी जो है ना वो ये वोट कम कास्ट करते हैं। इसके लिए शहरियों के लिए भी कोई मैसेज है जी कि जो वोटर्स नहीं निकलते इन्हें बाहर निकालने के लिए कोई आपके पास फार्मूला है? अब इसमें यही अनफॉर्चुनेटली जब से ये हमारा प्रोसेस शुरू है, ये ऑलमोस्ट तकरीबन हो गया हमारे 22-23 दिन हो गए। तो 22-23 दिन में 226 सेंटर हैं, इसमें सिर्फ हमारे 300 के करीब 300-350 फॉर्म आए वोट अंदराज के, सिर्फ 300 से 350। अब इसके लिए इलेक्शन कमीशन ने खुसूसी तौर पे मीडिया कैंपेन शुरू की हुई है। हमारे तमाम नेशनल चैनल्स पे ये हमारी कैंपेन चल रही है। हमने प्रिंट मीडिया पे, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे, सोशल मीडिया पे हमने ये पूरी अवेयरनेस चल रही है। आज का प्रोग्राम भी इसी सिलसिले की कड़ी है। हमने आपको अप्रोच किया और आपने वेरी जेनरसली और वेरी काइंडली हमें टाइम दिया ताकि ये एक नेशनल टास्क जिम्मेदारी हम पूरी कर सकें, हमसे मैसेज जो है ना लोगों को कन्वे कर सकें। अब ये बाल जो है ना वो लोगों के कोर्ट में है। अब आपने अपनी ज़िम्मेदारी पूरी करनी है, आप लोगों ने, कि वो अपने घरों से निकलें, अपने क्वाइफ चेक करें और इसको जब यकीनी बनाएं कि आपने कल को वोट कास्ट भी करना है। और ये ना हो कल को आप वोट कास्ट करने जाए आप कहें जी हमारा वोट ही पता नहीं कहाँ है। अच्छा, यहाँ मैं और इस सिलसिले में हमने मसाजिद में ऐलान करवा रहे हैं। हमने बड़ा तकरीबन हर यूनियन कौंसिल में डिप्टी डायरेक्टर लोकल गवर्नमेंट को लेटर लिखा है और कन्वे किया है। और इसमें जितने हमारे डिस्प्ले सेंटर इंचार्जेज हैं तमाम मसाजिद में, जहाँ जहाँ ये इलाके हैं वो तमाम मसाजिद में, शहरों में भी और रूरल एरिया में भी ये साइमल्टेनियस में ये अनाउंसमेंट्स हो रही हैं कि यहाँ ये काम हो रहा है, ये डिस्प्ले सेंटर बने, आप अपने क्वाइफ चेक कर लें। और अच्छा, बार अच्छा, एक और बात कि इसमें जो आपकी सही हेल्प कर सकते हैं वो मेरा ख्याल है कैंडिडेट भी कर सकता है जिसने इलेक्शन लड़ना है अपने हलके में। उसे भी चाहिए कि अपने अगर वोटर्स हैं, अपने इलाके वाले लोग हैं, उनके लिए कोई काम करें, उन्हें बाहर निकालें, उन्हें कहे भाई इंदराज करवाएं, आप लोग आएँ अपने वोटर्स का इंदराज करवाएं। और कैंडिडेट मैं समझता हूँ जहाँ मीडिया कैंपेन तो चल ही रही है, अवेयरनेस के वाले से भी बता रहे हैं, ये मुख्तलिफ डिस्प्ले सेंटर्स भी कायम हैं। तो मेरी उम्मीदवारों से भी ये गुजारिश है कि जो इलेक्शन लड़ने के लिए तो आप लोग तैयार हैं पर कुछ काम भी करें कि ये कम से कम अपने वोटर्स को बाहर लाएं, उन फैमिलीज़ को जाके पता करें, सर्वे करवाएं। जिस तरह आपके चीफ सपोर्टर आपके लिए निकलते हैं ना जी, मियाँ साहब वोट मांग के उन्हें आए, तो उन्हें कहें कि जनाब आप वोटर्स का पता करें और जिनका इंदराज नहीं हुआ इलेक्शन कमीशन की हेल्प करें। जमहूरियत के लिए इलेक्शन ज़रूरी है, मुल्क में जमहूरियत के फ़रोग़ के लिए आप लोग अपना किरदार अदा करें। हमारे लोग खुद निकलेंगे तो तब जाके कोई फ़ैसले ठीक होंगे, जब फ़ैसले ठीक होंगे तो फिर आपके नुमाइंदे सही सिलेक्ट होकर आएंगे। ऐसे ही है ना जी कि नुमाइंदों को इसमें रोल अदा करना चाहिए। तमाम स्टेक होल्डर से मेरी दरख्वास्त भी है और हम इनको कॉन्टैक्ट भी अप्रोच भी कर रहे हैं। लेकिन जब ये प्रोसेस शुरू हुआ तो हमारे जो हमने तमाम पॉलिटिकल स्टेक होल्डर से उनके साथ अपने ऑफिस में मीटिंग्स की हैं और पब्लिक प्लेसेस भी की है और उनको मैंने फैसिलिटेट किया है कि भाई आपको कोई भी इशू हो तो हमसे कॉन्टैक्ट करें, हम वहाँ आपको हेल्प आउट करेंगे और ज़रूरी जो डॉक्यूमेंट तक ज़रूरी रसाई भी देंगे जो कि कानून के दायरे के अंदर रह के हो सकती है। हमने उनको किया है। पहले प्रोसेस में लोगों की हैरत अंगेज़ तौर पे ज़्यादा दिलचस्पी थी, लेकिन इस वक्त जब आपने अपने चेक करने को आए कि ये ठीक भी हैं कि नहीं, कल को हम कहेंगे जी वोटर लिस्टें ठीक नहीं हैं, तो इस वक्त आप अपना रोल प्ले करें। और इसको तो आपके तवज्जो से, आपके चैनल से यही मेरी अपील है तमाम स्टेक होल्डर से जो वोट इलेक्शन प्रोसेस से मुंसलिक हैं, जब वैसे भी आम शहरी या सिटीज़न है, उसकी जो पहचान है उसका वोट है, उसकी ताकत जो है उसका वोट है। क्योंकि जो वोट की पावर चीफ इलेक्शन कमिश्नर की है, जो हमारे सदर की है, हमारे पीएम की है, सीएम की है, वही वोट की ताकत आप लोगों की है। अगर आपके पास वोट होगा तो वही पावर और ताकत आपके पास है। इसी से हम चेंज इनकलाब ला सकते हैं। अदरवाइज़ हम घरों में बैठे रहेंगे तो यही कहते रहेंगे घरों में बैठ के देखते रहते हैं टीवी और फैसले करते रहते हैं हुकूमत ठीक है, एनईसी ठीक होनी है, ठीक होनी थी, ये बातें नहीं। जब आप अपना वोट देने का हक अदा करेंगे फिर आप किसी पे बात कर सकेंगे। यहाँ लेंगे एक ब्रेक और ब्रेक के बाद फिर वापस आएंगे प्रोग्राम आपकी आवाज़।
वेलकम बैक नाज़रीन और रेडियो आवाज़ के सामीन। हमारे साथ आज हमारे मेहमान हैं डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर जनाब मुसद्दिक अनवर साहब और इलेक्शन कमीशन ऑफिसर जंग जनाब वसीम अकरम साहब। इनसे गुफ्तगू हो रही थी इलेक्शन के हवाले से कि मुल्क में इलेक्शन की तैयारी है और ये जो मराहिल से गुजर रहे हैं, उन मराहिल के हवाले से हमने आपको बताया कि आपका क्या रोल होना चाहिए, एक आम वोटर को उसमें क्या किरदार अदा करना चाहिए और महकमा क्या कर रहा है। तो सबसे पहले अब मैं पूछूंगा कि हमने थोड़ी देर पहले आपको विज़िट करवाया बारह के हवाले से, तो झंग में आप आए हैं लाहौर से, तो आपको झंग कैसा लगा और उसके बाद बारह कैसा लगा? माशाल्लाह जी, मुझे तो अगर मेरा पर्सनली पूछे, मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है। मुझे यहाँ के लोग बहुत पसंद आए और इनका जो रख रखाव है, मिलने का है, बहुत अच्छे मिलनसार अखलाक वाले लोग हैं। बहुत मीठे किस्म के, मैं कह लूँ अगर हम कह रहे हैं कि बहुत मीठे लोग हैं। और ये रेस्टोरेंट के भी एटमॉस्फेयर माशाल्लाह, आज तो वैसे मौसम भी अच्छा है, अभी बारिश हुई है तो इस वजह से ये एक इसने ऐड ऑन कर दिया है कि माशाल्लाह बहुत प्लेजेंट मौसम है, इस एटमॉस्फेयर है। तो आप साथ हैं तो ये और भी बेहतर हो गया है। अच्छा, तो इसके टेस्ट के हवाले से हम बात करेंगे वसीम भाई से कि इसका टेस्ट आपको कैसा लगा है? यहाँ इन्वायरमेंट के साथ साथ टेस्ट, सर्विस, ये चीज़ें भी इन्वॉल्व हैं। जैसे सर ने बताया, माशाल्लाह एवरीथिंग इज़ गुड, नॉट ओनली टेस्ट, सर्विस बहुत अच्छी है, सिटिंग इन्वायरमेंट बहुत अच्छा है, प्लस आज तो मौसम भी बहुत अच्छा है। तो स्पेसिफ़िकली अगर मैं टेस्ट की बात करूं तो माशाल्लाह जो बड़ी टेस्टी खाना था। बहुत शुक्रिया। अच्छा, आप बात करते हैं जी, ज़िमनी इलेक्शन की तैयारी हो रही है। झंग के 2 हलकों में 125 PP और 127 में इलेक्शन की तैयारी हैं। तो इस हवाले से आप हमारे जो वहाँ के इलाके के लोग हैं उन्हें कम से कम हम ये चाहते हैं कि उन्हें पता चले कि PP 1 to 5 में कितने वोटर्स हैं, PP 1 to 7 में कितने वोटर्स रजिस्टर्ड हैं और क्या ये यही रहेंगे जो वोट पहले हो चुके हैं, जिनकी लिस्टें बन चुकी हैं, या कोई नए इंदराज हो सकते हैं? जी, इस वक्त जंग से 2 कॉन्स्टिट्यूंसीज़ हैं, PP 125 और 127, जिनमें 2 MP जो पहले थे वो डी सीट के इलेक्शन कमीशन ने नोटिफाई किया उनको डी सीट। उसके रिज़ल्ट में जैसे कि लीगल रिक्वायरमेंट है कि विद इन 60 डेज़ इलेक्शन कमीशन बाई इलेक्शन कंडक्ट करवाना होता है। तो इस सिलसिले में इनका शेड्यूल जारी हो चुका है। तो ये है 17 जुलाई को ये इलेक्शन कंडक्ट हो रहे हैं। अब इसमें वोटर की तादाद जो है 125 में ये हमारी 2,51,000 समथिंग है, जिसमें 1,35,000 मेल हैं और 1,16,000 फीमेल हैं। तो इसमें अगर पोलिंग स्टेशन की बात करें 185 पोलिंग स्टेशन है इसमें। तो PP 1 to 5 की बात 1 to 5 की ये PP 1 to 5 वाले देख लीजिए, आपके 185 पोलिंग स्टेशन हैं जी, 185 हैं जो 2018 में थे। अच्छा, ये वही वोटर जो 2018 में थे वही आप वोट कास्ट कर सकेंगे कि नए वोट इसमें शामिल हों? नहीं, ये जब शेड्यूल अनाउंस हो जाता है ना जी, उस वक्त वोटर लिस्टें फ्रीज़ हो जाती हैं। उस वक्त तक जितनी अपडेट्स इसमें आती हैं, अगर कोई डिजीज़ वोटर निकल होते हैं वो निकल जाते हैं, अगर कोई नई एंट्री होती है, फ्रेश एंट्री होती है तो इसमें ऐड ऑन हो जाती हैं। तो ये उससे वोट फिगर तो मुख्तलिफ होंगे। और पोलिंग स्टेशन भी जो इसका जो रिटर्निंग ऑफिसर है हमारे इस वक्त वो पोलिंग स्टेशन की वेरिफिकेशन कर रहे हैं। उसमें अब एज़ पर रिक्वायरमेंट जैसे कि वोट इसमें इंक्रीज़ हो जाएंगे तो उसमें डेफिनेटली वोट का जो पोलिंग स्टेशन का फिगर है वो भी बढ़ेगा। अब बूथ भी इस तरह इसमें बढ़ेंगे तो वो उसको वेरिफिकेशन के बाद फाइनल अथॉरिटी वही हैं, वो इसको फाइनल करेंगे। तो ये एक प्रोसेस है, एक टाइम के। 1 to 7 में कितने वोट? 1 to 7 में 1,34,000 हैं, 1,27,000 मेल हैं और 1,07,000 फीमेल हैं। तो इसके पोलिंग स्टेशन की बात करें तो वो 171 इसके पोलिंग स्टेशन हैं। और ये है हमारी जंग तहसील से कॉन्स्टिट्यूंसी, जो 125 है वो 18 हज़ारी तहसील उसकी कॉन्स्टिट्यूंसी उससे रिलेट करती है। अच्छा, इसमें कैंडिडेट के हवाले से भी बात करते हैं कि PP 125 में कितने उम्मीदवार सामने आए हैं। इलेक्शन लड़ने का तो बड़े लोगों को शौक़ होता है, लेकिन ज़िमनी इलेक्शन में कहीं लोग डर रहे होते हैं कि ये ज़िमनी इलेक्शन है, फौरी उसके बाद इलेक्शन भी आने वाले हैं। तो इसमें कितने कैंडिडेट सामने आए हैं? इसमें जो है 11 कैंडिडेट हैं, 125 में है और 127 में जो हैं वो भी तकरीबन 12 हैं। अच्छा, अभी ये इन्होंने जो रिजेक्ट एक्सेप्ट किए नॉमिनेशन, इसके रिजल्ट में ये तादाद बची है। ये फाइनल एक साइड पे 11 कैंडिडेट हैं, दूसरी साइड पे 12 कैंडिडेट हैं, 127। लेकिन जैसे अब ये कैंडिडेट जिनके रिजेक्ट हुए हैं या जिनके एक्सेप्ट हुए हैं, इसके ऊपर किसी को एतराज़ होगा तो वो अपीलेट अथॉरिटी में जाएंगे, जो कि हाई कोर्ट के इस वक्त जजेज़ हैं, वो सिटिंग जजेज़ वो इसको डिसाइड करेंगे एमपी लोग। उसके बाद ये लिस्ट फाइनल होगी।
जी नाज़रीन और सामीन, आप देख रहे थे और सुन रहे हैं कि डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमीशन ऑफिसर आपको बता रहे हैं कि PP 1 to 5 में कितने वोटर्स हैं, PP 1 to 7 में कितने वोटर्स और कितने उम्मीदवार हैं। और ख़ास तौर पर आज के इस प्रोग्राम का मकसद ये है कि आप लोग जिन लोगों ने वोट नहीं बनवाए या जिन्हें अभी तक नहीं पता उनके वोट कहाँ हैं, वो चेक करें मैसेज कर के ज़रिए भी, और जहाँ फरिश्तें लगी हैं वहाँ से भी आप जाके चेक कर सकते हैं डिस्प्ले सेंटर्स पे। और जिनके वोट नहीं बने उन्हें फ़ौरी इंदराज करवाना चाहिए। आखिर में मैं चाहूँगा कि आप कोई मैसेज देना चाहें हमारे इस प्रोग्राम पे। जी, हमारा इलेक्शन कमीशन एक आईनी इदारा है जिसकी ज़िम्मेदारी है कि वोटर लिस्टों को फ्री और एक्यूरेट बनाए, फ्री ट्रांसपेरेंट और एक्यूरेट बनाए। इस सिलसिले में एक बहुत बड़ी मीडिया कैंपेन चल रही है, जैसे कि जो कि मुख्तलिफ चैनल पर चल रही है, न्यूज़पेपर पे चल रही है। हम जैसे अब आपके रेडियो के तवज्जो से हमारा ये मैसेज लोगों तक पहुंचेगा, तो आप लोगों से अपील है जहाँ जहाँ ये मैसेज पहुंचे उन्होंने ये मैसेज सिर्फ अपने आप तक नहीं रखना, इस मैसेज को लेके आगे चलना है। इस मैसेज को जिन तक नहीं पहुंचा उनको भी आपने सेंसिटाइज करना है, मोटिवेट करना है कि वो अपने वोट के क्वाइक चेक करें और इसके अंदराज को ना सिर्फ यकीनी बनाएं बल्कि इस बात को भी इंश्योर करें कि वो सही जगह पे वोट है ताकि आप उसको कास्ट कर सकें। अगर आप देखें कि आपकी वोटर लिस्ट में कुछ इररेलेवेंट पर्सन रजिस्टर्ड हैं तो उनका वोट का अखराज भी कराना आपकी ज़िम्मेदारी है। आप भी अपनी कौमी ज़िम्मेदारी को पूरा करें और इलेक्शन कमीशन को मजबूत करें ताकि वो एक्यूरेट वोटर लिस्टों का जो इनका हमारा ड्यूटी है उसको पूरा कर सकें। बहुत शुक्रिया मुसद्दिक अनवर साहब और वसीम अकरम साहब आपका भी कि आपने अपने कीमती वक्त में से हमारे इस प्रोग्राम के लिए हमें वक्त दिया और इस मालूमाती प्रोग्राम को जो है ना आपने लोगों को मालूमात शेयर की इस मालूमाती प्रोग्राम में। तो नाज़रीन और सामीन, मेरी कोशिश रहेगी कि इस तरह के जिसमें आगाही के हवाले से ख़ास तौर पर मुहिम हो तो ऐसे गेस्ट आपके साथ मिलवाऊँ। सियासतदानों के साथ तो गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहता है, लेकिन मालूमाती प्रोग्राम भी आपको सुनने चाहिए, देखने चाहिए। इसके साथ ही अपने मेज़बान सैयद अदनान नूर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।